This conference will now be recorded. आज का जो हमारा सेशन है, कभी कभी हमें इस तरह से जरूरत पड़ती है जहां पे सेस लगते हैं। सेस के जो प्रोडक्ट हो, सेस जो लगता है वो आपको कोल्ड ड्रिंक के ऊपर मिलेगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे सेस लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा तो वहां पे आपको ये चीज की रिक्वायरमेंट होगी। सिगरेट का कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह कुछ ऐसे चीजें होती हैं जहां पे आपको सेस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको फ्रंट में मैंने एक स्क्रीन शेयर की है। ये स्क्रीन मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए डाला है। आप इसमें दो प्रोडक्ट है। अब जैसे सिगरेट बनाने वाली मोस्ट जो कंपनी होती है मोस्टली आईटीसी ही होती है, ज्यादातर आईटीसी करके होती है। अब ये एफएसएस है, इसकी 6 क्वांटिटी है। ये इसकी प्राइस है, ये इसका अमाउंट हो गया। इस पे 5% सेस है। ये सेस पर पीस हो गया और ये सेस का टोटल अमाउंट हो गया। और इसमें एक एडिशनल सेस लगता है। एडिशनल सेस जो लगता है वो पर 1000 लगता है। मतलब 1000 पीस, 1000 सिगरेट के ऊपर 2126 रुपए लगेगा। मतलब एक सिगरेट के ऊपर एक 2 रुपए 12 पैसे या 13 पैसे ऐसा हो जाएगा। मतलब 2.126 रुपीज लगेगा। तो इस तरह से ये सिगरेट की कैलकुलेशन मैंने एग्जैक्ट लिखी है। मतलब इनकी जो कैलकुलेशन अभी चलती है। तो ये हमने दो प्रोडक्ट एक नई कंपनी क्रिएट करके, और हमें ये समझना है कि अगर कोई सिगरेट वाला डिस्ट्रीब्यूटर है या कोल्ड ड्रिंक वाला डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनकी डिमांड अगर सेल्स और एडिशनल सेल्स की आती है तो बिजी में हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैंने डेटा पहले ही बना के रख दिया है। उसमें अगर आप देखोगे तो तीन चीजें आ गई। एक तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आ गई, एक सेल्स आ गया, एक एडिशनल सेल्स आ गया, और चौथा जीएसटी आ गई। अगर यहाँ पे अगर हम कर्सर रखते हैं, अभी आपको बराबर दिखेगा। बड़ा कर दिया मैंने। ये एक सिगरेट का नाम हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गई, ये उसकी अमाउंट हो गई, ये सेल्स हो गया, ये सेल्स का अमाउंट हो गया। तो इसमें चार कंपोनेंट लग गए। मतलब नॉर्मली दो कंपोनेंट तो सब में लगते हैं, बेसिक अमाउंट, बेसिक प्राइस और अमाउंट, और जीएसटी। इसमें सेल्स के दो कंपोनेंट एडिशनल हो गए। एक तो सेल्स परसेंटेज पे हो गया, एक सेल्स पर 1000 हो गया। ये बिजी में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आज हम वो समझेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है। स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों को? आप लोगों की स्क्रीन आ रही है? जी सर, जी आ रही ठीक है है। सर। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। एक हमने फ्रेश कंपनी क्रिएट की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दूसरे सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन नहीं होता है। ये जो सेल्स और एडिशनल सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसके ये पॉइंट इसलिए रखा हूँ, ये दूसरों सॉफ्टवेयर में अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है। या कोई कस्टमाइज सॉल्यूशन यूज कर रहा होगा तो अवेलेबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज इसकी अवेलेबिलिटी सब में नहीं मिलेगी आपको। उनका जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग एक अलग मैटर है, वो उसको प्रिंट किस तरह से लेना चाहेंगे। अब ये जो एक्सेल का फॉर्मेट है, हम यही दो अमाउंट डाल के इसका ये अमाउंट मैच करने के लिए ट्राई करेंगे।
कि ये अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट इनेबल कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम दो आइटम क्रिएट कर लेंगे। पहले फिर हम उसमें सेल्स इनेबल कर लेंगे। सेल्स जो हमें मेन रिक्वायरमेंट है, यहाँ से इनेबल सेल्स का ऑप्शन आएगा और एडिशनल सेल्स यहाँ से हम इनेबल कर लेंगे और इसको हमने सेव कर दिया। फिर हम दो आइटम क्रिएट कर लेंगे जैसे वहां पे बताया हुआ है, सेम टू सेम। पहला आइटम है एफएसएस। यहाँ पे हमने ये देखा था, जो सिगरेट का जो पैकेट होता है, तो सिगरेट के पैकेट में एक बॉक्स इक्वल टू 10 पैकेट होता है और 1 पैकेट इक्वल टू 10 पीस होता है। मतलब एक बॉक्स में 100 पैकेट होते हैं और एक पैकेट में 10 पीस होता है। जो सिगरेट की पैकिंग आती है नॉर्मली, हम इस तरह से ट्रीट करते हैं। और ये ट्रीट नहीं है, बेसिकली होता भी ऐसे ही है। एक पैकेट में 10 आता है और 100 का एक बॉक्स बनता है। जो बॉक्स बनता है उसको उनके लैंग्वेज में एम करके माना जाता है, या बॉक्स भी हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया बॉक्स और यहाँ पे डाल दिया पैकेट और यहाँ पे डाल दिया 100 पैकेट पर बॉक्स। अभी अगर हम सिगरेट पे डिस्कस कर रहे हैं तो सिगरेट पे 28% जीएसटी है। अब 28% अगर जीएसटी है तो हमें ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे F3 करना है। यहाँ पे डालना है 28 प्लस शेष प्लस ये जो हमने राइट साइड में लिखा है, ये वाला फिगर, ये वाले रो में, ये लिमिटेड 3 या 4 फिगर होते हैं सिगरेट के मैटर में। किसी पे 2126 पर थाउजेंड रहेगा, किसी पे 1591 पर थाउजेंड रहेगा। 3 या 4 फिगर होती है। तो मतलब टोटल आपको 3-4 से टैक्स कैटेगरी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अभी हम दो टैक्स कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। +2126, मतलब इसमें 28% जीएसटी है, प्लस शेष है, +2126 पर थाउजेंड शेष, एडिशनल शेष है। यहाँ पे हमने 28 डाल दिया। यहाँ पे शेष रेट हमने इनेबल कर दिया और यहाँ पे डाल दिया 5% और यहाँ पे डाल दिया 2126। ये पर क्वांटिटी रहेगा। अब हमने इसको सेव कर लिया। इसका HSN जो भी रहेगा वहां पे डाल देंगे और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, जैसे ये प्राइस है 321955, यही प्राइस हम यहाँ पे डाल देते हैं 3219.55 और इसको हमने सेव कर लिया। फिर दूसरा एक बना लेते हैं। सेम वैसे ही बनेगा। अब यहाँ पे ये जो मास्टर था, ये मास्टर यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा।
सेकेंड आइटम पे जो शेष है वो 1591 होगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने डाल दिया 1591। वन फाइव नाइन वन, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। और इसको हमने यहाँ पे फिर हमने सेल प्राइस डाल दिया उसका, जिस पे सेल करना है। जो सेल प्राइस है 1757.14। ये हमने सेव कर लिया। ये हमारे दो मास्टर यहाँ पे रेडी हो गए। दो मास्टर के साथ में हमने सेल्स की कैटेगरी भी क्रिएट कर ली। उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। अब हम इसकी परचेज डाल के देखते हैं, और हम परचेज की प्राइस भी यहाँ पे डाल देते हैं, तो हमें परचेज डालने में इजी हो जाएगा। ये जैसे हमने मास्टर क्रिएट किया था यहाँ पे, ये हमारे मास्टर्स हैं। इसमें हमने परचेज प्राइस डाल दिया। या तो दूसरी चीज हम मान के चलते हैं, इस पर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। 10% समझो मार्जिन है। वन सेवन फाइव सेवन पॉइंट वन फोर, और परचेज डिस्काउंट है 10%। ऐसे हम इसमें भी कर लेते हैं 3219.55, और परचेज डिस्काउंट है 10%। अब इसमें से हम 10-10 पीस परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं। और उसके पहले हमें डिस्काउंट का ऑप्शन सेल और परचेज में दोनों जगह इनेबल करना पड़ेगा। ये हमने डिस्काउंट इनेबल कर लिया। ये हमने डिस्काउंट इनेबल कर लिया। अब यहाँ से हमने परचेज की एंट्री डाली। एक बार हम चेक करते हैं। दो तरीके से हम चेक करेंगे यहाँ पे। एक तो मल्टी रेट में भी चेक करेंगे, और फिर आइटम वाइज में भी चेक करेंगे। दोनों एंट्री में डाल के दिखाता हूँ 10-10 पीस। ये हमने आइटम वाइज लिया अभी फिलहाल। यहाँ पे हमने एक ITC लिमिटेड करके एक पार्टी बना दी। ये हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमने FS लिया। अब यहाँ पे हमने 10 क्वांटिटी डाल दी, 10 बॉक्स। अब ये प्राइस पर पैकेट हमारा नहीं है, ठीक है। प्राइस हमारा पर बॉक्स ही है। इसमें देखो परचेज डिस्काउंट हमने डाल के रखा था, इसलिए 10% ये डिस्काउंट आ गया। जैसे ही आप आगे जाओगे तो ये सारे फिगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए। देख रहे हैं आप, ये वाला अमाउंट फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। आपके ये अमाउंट में चेंज हो जाएगा, GST के अमाउंट में चेंज हो जाएगा। ये अमाउंट में कोई चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि ये पर 1000 क्वांटिटी के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे ही हम दूसरा आइटम ले लेते हैं, 10 पीस, 10 बॉक्स। वैसे यहाँ पे ये चीजें आ गई। यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया। ये आपका 96,741 का ये हो गया। ये जो हमने परचेज डाला है आइटम वाइज टैक्स में डाला हुआ है।
यही चीज अगर हमें मल्टी रेट में लेना है तो हम इसको मल्टी रेट में भी ले सकते हैं। अब अगर हमें मल्टी रेट में लेना है तो उसको कैसे लेंगे, मैं यही एंट्री फिर से दिखाता हूँ मल्टी रेट में डाल के। इसका अमाउंट है 96,741। ये हमारी दूसरी परचेज की एंट्री है। यहाँ पे हमने मल्टी रेट ले लिया। अब यहाँ पे अप्लाई टैक्स पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ गई। जीएसटी भी आ गया, सेस ऑन जीएसटी भी आ गया 5%, एडिशनल सेस ऑन जीएसटी आ गया। ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। हाँ, अगर इसको दोनों को क्लब करना है तो हम क्लब भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब दोनों दोनों बिल के अगर फिगर आप चेक करोगे तो दोनों के सेम टू सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे हमने दो परचेज के बिल डाले हैं। ये पहला बिल है आईटीसी लिमिटेड, यहाँ पे भी 96,741 है, और दूसरा बिल हमने मल्टी रेट में डाले हैं, यहाँ पे भी 96,741 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स और एडिशनल सेल्स ये दोनों ही परफेक्ट आ रहे हैं। अभी हमने जो एक्सेल शीट में दिखाया था ये वाली फिगर, एक बार हम ये भी एंट्री करके एक बार मैच कर लेते हैं, ये सेल बिल में परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम एक एक सेल बिल डालते हैं बिजी में। पॉइंट बहुत छोटा सा है, लेकिन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स मिलते नहीं है, इसलिए हमारे मुंबई के एरिया में कम से कम 10 से 15 डिस्ट्रीब्यूटर सिगरेट वाले हमारा ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आप किसी को कॉल भी करना चाहें तो सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूशन वाले को कॉल करके सॉफ्टवेयर के लिए इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से आइटम वाइज लेते हैं। यहाँ पे हमने कस्टमर का नाम डाल दिया, कस्टमर 1, सन्ड्री डेटर्स, छः। यहाँ पे सब ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारे डेटा हमने मास्टर में ही फीड करके रख दिए हैं। अब यहाँ पे आपका आ रहा है 6215, आप देखोगे यहाँ पे भी 6215 ही है। तो इसका मतलब ये हो गया हमने जो सेटिंग की है वो एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया 2 पैसे, 622016, ये फाइनल अमाउंट हो गया। इसकी प्रिंटिंग जो है आपको जैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट पे है, एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह से आता है, और नहीं तो इसको लैंडस्केप में भी ले सकते हैं अगर कॉलम आपको ज़्यादा बढ़ाने हैं तो। बाय डिफॉल्ट ये लैंडस्केप में ही आया। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्राइस हो गई, ये सीजीएसटी के रेट्स हो गए, ये एसजीएसटी का रेट हो गया, ये सेस रेट, सेस अमाउंट, एडिशनल सेस अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट। जब भी हम सेस और एडिशनल सेस इनेबल करते हैं तो इनवाइस ऑटोमेटिकली लैंडस्केप में ही हो जाता है। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है।
ठीक है जी। सर बट इसमें पैकेट की बिलिंग करनी है। अभी आपने बॉक्स की बिलिंग, पैकेट की बिलिंग पैकेट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में, ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ जी। अब एक एंट्री मैं इसको मल्टी रेट में डाल के भी चेक कर लेता हूँ कि अगर हमें जीएसटी वगैरह की जो फिगर है, एडिशनल सेल्स की जो फिगर है, अगर मुझे नीचे दिखानी है बिल सन्ड्री में, तो बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो एक बार दिखा देता हूँ आप। यहाँ पे हमने मल्टी रेट लेना है, फिर ये कस्टमर 1 ले लिया, सेम वही चीज यहाँ पे हम डालते हैं। यहाँ पे भी हमने 6 लेना है, 6 ले लेते हैं ताकि अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा वो पता चल जाएगा। फिर हमें अप्लाई टैक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई टैक्स पे क्लिक करोगे तो ये देखिए CGST SGST आ गया यहाँ पे, और अमाउंट भी एग्जैक्ट मैच हो गया। आप अगर देख रहे हैं तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ये एक्सेल में यही फिगर आ रही थी, आप देखोगे यहाँ पे, देखो 62,015.99। तो ये दोनों फिगर मैच हो गई, अब केवल आपको राउंड ऑफ करना है। तो ये दोनों ऑप्शन हमने इसलिए बनाया है कि बताया कि कोई बोलता है नहीं मुझे नीचे चाहिए, ये सारी चीजें, कोई बोलता है राइट साइड में चाहिए, तो ये दोनों ही फ्लेक्सिबल हैं, आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं, और कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने बताया, मुंबई में भी आज भी हमारे पास 10 से 12 डिस्ट्रीब्यूटर सिगरेट के यूटिलाइज कर रहे हैं बिजी का सॉफ्टवेयर, और पर्पज यही था सेल्स और एडिशनल सेल्स का। और जब से जीएसटी आया तभी से हमने चेंज किया है। अब सेल्स और इसमें दोनों में कुछ आप लोगों को क्वेरी है, आप बताइए। आप लोगों को किसी को सेल्स के बारे में कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हमने 2 परचेज 2 सेल की एंट्री बता दी है। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सर हमने तो परफेक्ट कर लिया था। हाँ जी जी, अपना एक लाइसेंस भी लग चुका है इस देश से। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इंटरनेट पे गूगल में डाल के सर्च कर लो, जस्ट डायल में सर्च कर लो, उनको कुछ ना कुछ पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, नए सॉफ्टवेयर में सोल्यूशन नहीं है, तो उनको कॉल करके आप नए सॉफ्टवेयर लगा सकते हो, क्योंकि ये दूसरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है, टैली वगैरह में काम नहीं होगा उनका। और इसमें मेन मैटर क्या है, जो पर थाउजेंड वाला मैटर है ना, उसका ही प्रॉब्लम है। पर थाउजेंड सिगरेट पे इतना जीएसटी लगेगा, इतना सेस लगेगा। इसमें और भी किसी को कुछ क्वेरी है? आज हमारा सेशन बहुत शॉर्ट है, बस मैंने इतने ही पॉइंट रखा था डिस्कस करने के लिए। और बिजी में किसी को कोई भी टाइप का अगर क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और परसों के सेशन में, थर्सडे के सेशन में हम लोग कस्टम वैलिडेशन का एड ऑन लेने वाले हैं, जो अपने पीआरसी के पोर्टल पे पड़ा हुआ है। तो हम वो बताएंगे कि ये पोर्टल पे कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं परसों, हमारा प्लानिंग है कि जो पीआरसी के साइट पे कस्टम वैलिडेशन पड़े हैं उसका यूटिलाइजेशन हम किस तरह से कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये देखने में आता है कि आप लोग को डिमांड होती है, पीआरसी पे पड़ा भी रहता है, लेकिन आप लोग खुद नहीं पता होता कि पीआरसी में ये वाला कस्टम वैलिडेशन आपके काम का है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि नेक्स्ट
जो सेशन होगा थर्सडे को, उसमें हम कस्टम वैलिडेशन पीआरसी पे जो कस्टम वैलिडेशन है उसका एक ट्रेनिंग रखेंगे। ठीक है सर, और किसी को कुछ? जी नहीं सर, धन्यवाद। ठीक है सर, सेशन को क्लोज करते हैं अभी फिलहाल तो, फिर मिलते हैं थर्सडे को, परसों के दिन, और वही कस्टम वैलिडेशन का ही सेशन रहेगा नेक्स्ट, फिर उसमें मिलेंगे, फिर बात करेंगे। जी धन्यवाद ठीक है सर। सर, ओके सर, वेलकम, वेलकम ऑल ऑफ यू।